मोदी को दिखा दिया बाहर का रास्ता। आरएसएस मोदी में अब आर पार की जंग। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक में मोदी को नो एंट्री। आरएसएस ने मोदी को दिखा दी औकात। ये मोदी का युग है, यहाँ मोदी शाह की ही चलती है। इस युग की बीजेपी में बस अगर किसी को सुना जाएगा तो वो मोदी और शाह होंगे, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। शायद अब आरएसएस ने मोदी को झुकाने की ठान ली है और बीजेपी को भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब मोदी की नहीं बल्कि आरएसएस की चलेगी। अगर मोदी को बीजेपी के साथ लंबी पारी खेलनी है तो आरएसएस की परमिशन बेहद जरूरी है। आरएसएस ने एक बार फिर से अपनी ताकत तब दिखाई जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई, जिसमें मोदी को ही नहीं बुलाया गया। जी हां, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के लिए हाई लेवल की मीटिंग हुई, गंभीर चर्चा हुई, लेकिन मोदी यहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मीटिंग में मोदी को बुलाया ही नहीं गया था। इसलिए शायद जो बैठक अमित शाह या फिर जेपी नड्डा के घर होनी थी वो राजनाथ सिंह के घर हुई, क्योंकि राजनाथ सिंह इस वक्त आरएसएस और बीजेपी के बीच एक पुल बनाने का काम कर रहे हैं। न्यूज 24 में छपी एक खबर के अनुसार बीते 13 अगस्त को जो मीटिंग शाह या नड्डा के घर पर होनी थी वो राजनाथ सिंह के घर पर हुई। हालांकि इस बैठक को पार्टी नेताओं ने रूटीन बैठक का नाम दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में बहुत कुछ बदल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बीजेपी और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं की बैठक हुई। मोदी के दिल्ली आने के बाद 2014 के बाद की राजनीति में पहली बार आरएसएस और भाजपा की इतनी बड़ी बैठक राजनाथ सिंह के आवास पर हुई। कहा जा सकता है कि ये इस बात का संकेत है कि राजनाथ सिंह का कद भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आरएसएस और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं, इसलिए राजनाथ दोनों के बीच समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ सिंह आरएसएस के विश्वास पात्र हैं। सियासी सयाने कहते हैं कि संघ यूपी के पूर्व सीएम राजनाथ सिंह की बात को समझता है, जबकि मोदी के साथ ऐसा नहीं है। मोदी और आरएसएस के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोहन भागवत मोदी से परेशान हो चुके हैं। वो पीएम की मनमानी से दुखी हैं। आरएसएस नहीं चाहती कि मोदी युग का कभी अंत ही ना हो। यहाँ तक कि 2024 के बाद आरएसएस पीएम के लिए मोदी के नाम पर भी सहमत नहीं थी। खबरें तो ये भी थी कि आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर पीएम पद के लिए शिवराज या राजनाथ सिंह या फिर नितिन गडकरी के नाम पर आरएसएस मुहर लगाना चाहती है, लेकिन मोदी ऐसा नहीं चाहते। और शायद यही कारण है कि राजनाथ सिंह के घर में जो बैठक हुई उसमें मोदी मौजूद नहीं थे। खबरें हैं कि बैठक में शाह और मोहन भागवत आमने सामने थे। शाह ने मोहन भागवत को मनाने की कोशिश की कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मोदी और शाह जो नाम सुझाए उसी पर सहमति बनाए, लेकिन मोहन भागवत इस बात पर अड़ गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अभी दो नाम सामने आए हैं, जिनमें से एक नाम बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और दूसरे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस है। अनुराग ठाकुर बीजेपी तो वही देवेंद्र फडणवीस संघ के करीबी है। संघ इस बार देवेंद्र के नाम पर अड़ गया है, तो वहीं बीजेपी अनुराग ठाकुर को अध्यक्ष बनाना चाहती है। खबरें थी कि पहले आरएसएस चाहती थी कि शिवराज को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के अनुसार आरएसएस का कहना है बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम हमसे विचार विमर्श के बगैर फाइनल ना किया जाए। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, वहां भी इस पर मंथन हो सकता है। यानी कि आप इस खबर से समझ गए होंगे कि आरएसएस ने क्लियर एंड कट कह दिया है कि हमसे पूछे बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। केरल में जो बैठक होगी उसमें भी आरएसएस राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मंथन करेगी और फिर इसके बारे में फैसला लेगी। इस बयान के मायने शायद पीएम मोदी को भी समझने चाहिए, जिन्हें लगता है कि आरएसएस मोदी से डरती है। उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि आरएसएस को अच्छे से पता है कि कब किसे और कैसे झुकाना है। 5 घंटे राजनाथ सिंह के घर में हुई बैठक में ये तो साफ हो गया कि आरएसएस बिना बीजेपी अब कोई फैसला नहीं करेगी। ऐसे में देखना होगा कि जो मोदी चाहते हैं वो होगा या फिर आरएसएस मजबूती से अपना संदेश मोदी तक पहुंचाने में कामयाब होती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।